हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी दीन दयाल उपाध्याय डीडीयू, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। आप लोग को यहाँ से बीए करना है, बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, यहाँ से बीए में एडमिशन लेना है 2024 में। तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सीट क्या रहने वाली है, एडमिशन टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे तैयार रहने चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में आज हम एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके अभी तक जितने भी सवाल होंगे, हमारे जो जवाब होंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, बिना देर किए सबसे पहले बात कर लेते हैं डीडीयू के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, सब चीजें बात करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो भी काफी लंबी होगी क्योंकि डिटेल में बारीकी से एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लेना। आने वाली हर अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पूरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपकी इसी प्यारे टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, देखिए आपको बिना देर किए आपको सारी अपडेट मैं देता हूँ यहाँ पे। एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक आपका क्वेश्चन रहेगा, उसके आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। जो आपका राइट आंसर रहेगा उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे आपको ट्रिक करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जो एक क्वेश्चन होगा अगर सही करोगे तो 2 मार्क कैरी करेगा, यानी कि आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल पेपर जो आपका हो गया वो हो गया 200 नंबर का। ठीक है, क्लियर है, 200 नंबर का पेपर आपका हो गया। यहाँ तक 2 पॉइंट मैंने बताया, 2 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुत थ्योरी नहीं लिखनी है। अब बोर्ड एग्जाम में क्या किया, थ्योरी लिख के आओ, क्वेश्चन था उसका आंसर आपको लिखना है 2 पेज 3 पेज 500 वर्ड 1000 वर्ड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ आपकी राइटिंग मैटर नहीं करेगी, आपका नॉलेज, आपका प्रैक्टिस यहाँ पे मैटर करने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, यानी 2 नंबर मिलेगा एक सही करोगे। और एक सबसे बड़ी बात, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई क्वेश्चन अगर बाई चांस गलत कर देते हो या तुक्का लगा के आते हो, तो अगर गलत है तो आपका इस पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा गलत क्वेश्चन करके आओगे तो। ठीक है, तो यानी 100 का 100 क्वेश्चन पूरा आपको करना है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए सर, ये समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप तो डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हो, लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं हो डीडीयू में एडमिशन लेने के लिए, तो फिर क्या ही फायदा। आप फॉर्म का पैसा दोगे, यहाँ से हमारे यहाँ पढ़ाई करोगे, कोर्स का पैसा दोगे, बुक लोगे, सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करोगे, सेंटर पे एग्जाम देने आओगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको बस अगर आप इंटर में पास हो, यानी कि 10+2, यानी कि आप लोग 12th में पास होने चाहिए। उसमें कितना परसेंट हो, 40% है, 45% है, 50% है, 60, 90, 95% है, तो आप डीडीयू में बीए कर सकते हो। बस बीए, बस आप इंटर में पास होने चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बता दें जो भी चीजें यहाँ पे आते हैं हम सिलेबस के बारे में, सिलेबस देख के बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है ना, ये काफी आप लोग का बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, और बहुत इजी भी नहीं है। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी की हो, सोचोगे जो मैं बोर्ड में पढ़ा उसको दूंगा तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो आपकी वो थोड़ी सोच जो होती है, वो सोच आपकी यहाँ सक्सेस नहीं दिला पाएगी। ये क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके आए हो, तो कॉम्पिटेटिव में आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्वेश्चंस की स्पीड आपको करनी पड़ेगी, स्पीड बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। लैंग्वेज कंप्रेंजन, यानी कि टोटल आप लोग के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी से रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका इंग्लिश का रहेगा। किसका रहेगा, इंग्लिश का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी, यानी 20 क्वेश्चन जो हो गया ये आपका हो गया लैंग्वेज का। ठीक, चलिए सर इंग्लिश हिंदी में तैयार कर लूंगा, मेरा 20 नंबर हो जाएगा। ठीक, ये 2 वर्ड लिखा है ना, जनरल स्टडी, इसके अंदर पूरा संसार आ जाता है, पता है आपको। जनरल स्टडी में आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, या फिर आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखोगे, जो भी हिस्ट्री से संबंधित, जो भी आपके इंडियन हिस्ट्री में जो भी आपकी घटनाएं घटी हुई हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में आएगा। फिर आपके फिलॉसफी एंड कल्चर से आएगा। फिलॉसफी एंड कल्चर मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किस देश का कौन सा नृत्य है, राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, राष्ट्रीय संगीत कौन सी है, इस प्रकार से बहुत सारे जो आपके पहनावे होते हैं सब कल्चर के अंदर आते हैं कि साड़ी कहाँ पहनी जाती है, यहाँ पे राजस्थान के लोग मतलब पगड़ी वगैरह जो होता है, जो भी चीजें होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किसमें, कल्चर में और फिलॉसफी में। ठीक है, आप आओगे जो इंडियन हिस्ट्री में बता दिया, आपको इंडियन हिस्ट्री 11th-12th में पढ़े हो, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, आपका बहुत ही जो
अच्छा वेटेज है, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, स्वतंत्रता में जो भी आंदोलन हुए हैं, वो सभी चीजें आपको इसमें पूछी जाएंगी। परेशान आपको नहीं होना है। आपको बता दें, अगर आपको ये जनरल स्टडी जो पोर्शन है, यानी कि जो आप लोग का ये देख रहे हैं यहाँ पे 20 नंबर का जो पेपर है, ये आप अगर लूसेंट पढ़ लेते हो, क्या है लूसेंट अगर पढ़ लेते हो लूसेंट, तो लूसेंट से 20 क्वेश्चन में से आप लोग कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही कर जाओगे, ठीक है। लूसेंट से आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन परेशान ना हो। ये सभी जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, ये लूसेंट पढ़ोगे, लूसेंट लोगे, 200-250 की लूसेंट आती है। फिर इंडिपेंडेंस के लिए ऑनलाइन आपको जाना पड़ेगा, कुछ चीजें सर्च करनी पड़ेंगी। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पॉलिटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। इंडियन सोशल एंड एजुकेशन, इसके लिए अलग बुक, इकोनॉमी के लिए अलग बुक, करंट अफेयर्स के लिए अलग सोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो सिलेबस है आपका ना, इसको एक प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल आपका पूरा तैयारी करवा देगा, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे आओगे, एक बार आप लोग पेमेंट करोगे और सभी चीजें आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएंगी। परेशान ना हो, पहले सिलेबस देख लो, फिर लास्ट में सभी चीजें बताएंगे आपको, ठीक। फिर हमारा इंडिपेंडेंस हो गया। यहाँ पे आते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे इसमें, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इसको भी आपको अच्छा खासा वेटेज है, इसको भी अच्छे से आपको तैयारी करनी है। हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही ईजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आ जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आप लोग के 5 ईयर प्लान आ गया, या फिर एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन, हरित क्रांति कब हुई, इसके जनक कौन है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। इससे लगभग हम देख पाते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी पे भी रहेंगे। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये बिल्कुल भी मजा हुआ जो स्टूडेंट है, जो मजा हुआ खिलाड़ी होता है, ठीक है, वही करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ पाता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिससे करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है सर, मैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का पूरा करंट अफेयर्स पूरा एकदम इतना लेके आया, इंडियन एक्सप्रेस लेते आया, बहुत सारे न्यूज़पेपर लेते आए, बहुत सारे यहाँ पे हम बुक आती हैं मंथली वाइज, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग करंट अफेयर्स से केवल आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और पूरा फोकस आप इसी बना दोगे तो बाकी जो सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स अगर 10 में 10 कर दोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है पहले वो समझ लो। इन्होंने करंट अफेयर्स में सीधे आप बोला, मैं दिखाया था आप लोग को, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स में इन्होंने क्या बोला है कि क्या पूछने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स में ये नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट्स पूछने वाले, ठीक है, कि किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा इवेंट, जैसे ब्रिक्स आपका यहाँ पे इवेंट चल रहा है, यहाँ पे G20 हुआ, इस प्रकार जो इवेंट है नेशनल और इंटरनेशनल, इस प्रकार की चीजें पूछी जाएंगी। मतलब इवेंट कौन सा हुआ, कौन सी डील हुई, और स्पोर्ट्स से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वही बस आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने पूरा सिलेबस बताया, ये सिलेबस आपका पूछेगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, जो पूरी ये PDF है, जो पूरी PPT है, आपको अपनी मोबाइल में मिल जाएगी, ठीक है। परेशान नहीं होना। कैसे मिलेगी, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर जैसे सिलेबस पे क्लिक करोगे तो पूरी PPT फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हो, और वहां से चीजें पढ़ के आराम से देख लो, काफी पेन पे नोट कर लो, ठीक है, जिससे आपको और आसानी रहेगी चीजों को समझने में, ठीक। चलिए सर बात कर ले फीस के बारे में। तो फीस देखिए यहाँ पे 2,598 रुपए फीस है, ठीक है। BA में आप 2,000 यानी 2,500 रुपए में आप लोग अपना BA स्टार्ट कर सकते हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA कर सकते हो, ठीक है। इतनी फीस का जुगाड़ आपके पास हो तो आप DDU का फॉर्म भर दीजिए, आराम से सिलेक्शन यहाँ पे लेके तैयारी करिए। आप सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम बजट में यहाँ पे जो आपकी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस वगैरह, अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लोगे तो आपको इसकी फीस नहीं देनी होती है, ठीक है। एक बार पेमेंट करोगे वो आपका पूरा सेमेस्टर चलता है, ठीक। ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज है सर, एग्जामिनेशन फीस लाओ, प्रैक्टिकल फीस लाओ, ये फीस लाओ, वो फीस लाओ, बच्चा बर्बाद हो जाता है। BA करना भी अब बहुत बहुत आसान बात नहीं रही। BA में भी पूरा आपका 3 साल 4 साल देना है, आपको 30,000 से 34,000 रुपए BA करने में लग रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज की स्थिति में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन DDU से BA करोगे तो बहुत ही कम फीस में, मान चलो आपकी 15 से 16,000 रुपए में BA पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से DDU में पढ़ना बहुत बच्चों का सपना होता है, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं वो भी चाहते हैं मेरा एडमिशन हो जाए। यहाँ पे टोटल सीट जो है ये है, आप देख सकते हो 1,945 सीट, यानी 1,945 सीट है आपका टोटल, सभी कैटेगरी, सभी WS, सभी सब्जेक्ट मिला के टोटल इतनी सीटें, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान रखना कि 1,900 सीटें देखने वाली हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेन सब्जेक्ट चाहिए ना, आपको हिस्ट्री मुझे चाहिए, मुझे पॉलिटिकल चाहिए, मुझे हिंदी चाहिए, मुझे आपकी जियोग्राफी चाहिए, मुझे इंग्लिश चाहिए, जो चुनिंदे सब्जेक्ट है इसकी कम सीटें होती हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपका उर्दू,
और जो भी आपके उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, कल्चर के सब्जेक्ट हो गए, संस्कृत हो गया, ये सब बहुत कम बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा नंबर आएगा, अच्छी रैंक आपकी होगी, तभी आपको ये जो टॉप सब्जेक्ट है जो आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है लेना, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे नंबर के साथ यहाँ पे आपको रैंक क्लियर करनी है, तभी आपको मनपसंद आपके सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। टीसी जो आपको शॉर्ट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, इसको हम टीसी भी बोलते हैं, ठीक है। टीसी मतलब जब आप जहाँ से 10+2 किए हो, 12th किए हो, जब यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा तो स्कूल वालों से टीसी ले लोगे, तो उससे लाके आपको सबमिट करना पड़ता है। 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट लगता है। ये गैप सर्टिफिकेट जो है ये सबके लिए नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया है, ठीक है, 2024 में वो क्या किया है कि गैप लिया है, ठीक है, तो एक साल वो कहाँ रहा है वो बताना पड़ता है विश्वविद्यालय को, तो गैप सर्टिफिकेट लगता है। जो बच्चा अलग स्टेट से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, अलग स्टेट से आ रहा है, ठीक है, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्थानांतरण जो आपके सर्टिफिकेट होता है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो लेके आना होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं चाहिए, अब आराम से पहले तैयारी कर लो, पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जब आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगी, लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि सर बताया कि आपने कि ये पूरा पीपीटी कहाँ से मिलेगी। जो सिलेबस बोल रहे थे कि आपके एक प्लेटफॉर्म पे सारे सिलेबस की तैयारी करवा देंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक। क्या करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आओगे, सर्च करोगे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपका सिलेक्ट होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन है, बस सीधे इस पे क्लिक करोगे, पूरी पीपीटी इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस में आके देख सकते हो, ठीक है। वहीं अगर पूरा कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सारे कोर्सेज खुल के ओपन हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप जो भी बीए कर रहे हो, बीकॉम करना, बीएससी करना, जो भी आपका कोर्स करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोर्स वहां से परचेज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। कोई अधिक डाउट आपका रहता है, अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, कोर्स कैसे ज्वाइन करें, या फिर कोर्स के बारे में कुछ जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन है। हेल्प पे आके भी सारे आपको सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेल्प पे जो हमारी टीम होगी वो आपको ट्रीट कर देगी, आपको वहाँ पे काउंसलिंग कर देगी, आप आराम से गाइड कर देगी आपको, ठीक है। अब बात करें जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इससे संबंध कैसा है टारगेट गुरुकुल का, क्या रिजल्ट हर साल रहता है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे आप कम्युनिटी पे जाइए, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। ऐप पे भी शॉर्ट्स की सुविधा हमने दी है। देखिए ऐप में शॉर्ट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे शॉर्ट्स, तो यहाँ पे जो बच्चों का फीडबैक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वो सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। पहले सारी चीजें चेक करो भाई, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, खास करके विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय मुझे जाना है उस विश्वविद्यालय का प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं, इसका रिजल्ट पिछले 2-3 सालों का क्या है, उसके बाद आप कहीं पैसा लगाओ, कहीं आप कोर्स लो, कहीं आप उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना ट्रस्ट कर लो जहां पे आपको ट्रस्ट करने के बाद आपका वहां पे एडमिशन ना हो पाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए, उम्मीद करेंगे। ये नंबर दिया गया है, नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एप्लीकेशन के लिंक भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लेना। गोरखपुर विश्वविद्यालय का हर अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, नंबर आप नोट कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक, ग्रुप की लिंक, और ये नंबर भी मिल जाएगा, ठीक। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जरूर संपर्क करें व्हाट्सएप पे, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट जरूर करें, अपने सेवा का जो मौका है वो हम तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। टारगेट गुरुकुल सदैव छात्र हित में अपने आप को समर्पित करता है, और इस बार भी करेगा। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कोई भी डाउट हो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।